आधिकारिक कोई सरकार की तरफ से या किसी व्यक्ति के पर है कोई चिट्ठी की रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। वो ज़बरदस्ती बोल रहे कि हम नहीं रोकेंगे। बाबा आए, प्रवचन दे, समाज को जोड़ने का काम करे। सरकार हो, प्रशासन हो, जब कंट्रोल हो जाता है तो संगठन और जो दल है यही लोग काम आता है जनता के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि किसी संगठन को बिहार में बंद करने की आवश्यकता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। वीआईपी सुप्रीमो और पूर्व मंत्री मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर के एसएसपी कार्यालय पहुंचे, जहां एसएसपी से मुलाकात की है। कुछ दिनों पूर्व हुई घटना को लेकर एसएसपी से मुलाकात की है। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई, इस मामले की जांच की जाए और दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की जाए। एसएसपी से उन्होंने मांग की है। एसएसपी से लंबी बातचीत की गई है और एसएसपी ने भरोसा दिलाया। वहीं बजरंग दल, जो बिहार में बजरंग दल को बैन करने की मांग की जा रही है, जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने ये मांग उठाई थी। इसके बाद बिहार में बीजेपी भड़क गई थी और अब मुकेश सहनी ने इसको लेकर बयान दिया है। पप्पू यादव ने भी बजरंग दल को बैन लगाने की मांग की थी। वहीं अब मुकेश सहनी ने साफ साफ कहा कि बिहार में तो ऐसी कोई घटना नहीं है, दूसरे प्रदेशों में होगा तो वो अलग बात है, लेकिन बिहार में तो ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे बजरंग दल को बैन किया जाए। तो बजरंग दल संगठन और जो दल होते हैं, वो जब सरकार और प्रशासन फेल हो जाता है तब संगठन और दल ही जनता के लिए काम आते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, और बागेश्वर धाम बाबा को लेकर भी कई सारी बातों को कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। अभी सब सरकार सक्षम है, सरकार को जो उचित है वो करे। अब इस पे हम क्या टिप्पणी देंगे? गलत काम करने वाला व्यक्ति है, अगर कोई भी व्यक्ति हो तो उसको सरकार रोकना चाहिए, और गलत नहीं करता तो सरकार का भी काम है कि उसको रोकना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अभी क्या आधार पे क्यों बंद कर रहा है, इससे ये सब तो हम लोग को जानकारी नहीं है। और लगता है मुझे बिहार में बजरंग दल का ऐसा कोई घटना नहीं है कि जो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हो। और किसी अन्य राज्य में कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता ऐसी आवश्यकता है। सब अपने अपने संगठन दल है और काम कर रहा है, और सब संगठन जो होता है, सरकार हो, प्रशासन हो, जब कंट्रोल हो जाता है तो संगठन और जो दल है यही लोग काम आता है जनता के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कि किसी संगठन को बिहार में बंद करने की आवश्यकता है। इसमें हिम्मत क्या है? बिहार में तो हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि बिहार देश हमारा भारत है, इसमें हर जगह पे किसी को भी कहीं पे जाने की आवश्यकता है और जा सकता, कोई रोक कहाँ रहा है। और ज़बरदस्ती अगर उसको इस तरीके से बोले कि किसी का हिम्मत नहीं है तो ये सही नहीं है। किसी को क्यों कोई रोकेगा? कोई आधिकारिक कोई सरकार की तरफ से या किसी व्यक्ति के पर है कोई चिट्ठी की रोक रहा है, कोई नहीं रोक रहा है। वो ज़बरदस्ती बोल रहे कि हम नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाबा आए, प्रवचन दे, समाज को जोड़ने का काम करे। और उनके पास सुने हैं, टीवी में देखते हैं कि दिव्य शक्ति है। दिव्य शक्ति से कुछ बिहार में चमत्कार हो सकता है, बिहार के जनता का कल्याण हो सकता है, बिहार के युवा जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिल सकता है। तो बाबा से यही आग्रह करें कि नौकरी का व्यवस्था कैसे हो, बिहार से गरीबी कैसे दूर हो, बिहार के लोग बाहर न जाए, अपने राज्य में कैसे काम हो, यहाँ पे जो सरकार में गलत लोग काम है या पदाधिकारी में गलत हो उसको अच्छा से बुद्धि हो। तो ये सब चीज़ बाबा अपना करे। ठीक है, बाबा को कोई नहीं उठा। देखिए, वही पिछले 2 हफ्ता पहले जो घटना हुआ था हरसेर में, जो महिला को उसके पुरुष में पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, ज़बरदस्ती बहुत बुरी तरीके से मारपीट हुआ था, और उस अभी भी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। जबकि वो लोग परिवार बम्बई से थे, उनको कोई लेना देना नहीं था शराब से। उसके बावजूद भी पुलिस बुरी तरीके से, बेरहमी तरीके से उसको मारपीट किया गया था। और उस समय बात हुआ कि उसके पर जांच होगा और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होगा, और 15 दिन बीतने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जनता में, समाज में आक्रोश था, तो मेरे पर भी बहुत बड़ा प्रेशर था। तो इसके लेके मैं पर्सनली मिलकर एसएसपी साहब से मिलकर कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, जो उचित कार्रवाई होना चाहिए वो हो। क्योंकि पुलिस प्रशासन के पास वीडियो कैमरा भी ग्राफिक हुआ था ड्रोन के द्वारा। तो जनता की तरफ से गलती है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से गलती है, उनके पास सब सबूत है, उसको देखे और अधिकारी को बुला के आपस में बात करें कि किस तरीके से किसने घटना किया। तो ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने सारे चीज़ रखा, सारे फ़ोटो रखा, सबूत दिया कि किस तरीके से सारे चीज़ें हुआ। तो आश्वासन मिला है कि शीघ्र ही इसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और जो उचित होगा वो परिवार को न्याय देंगे। किसी का अरेस्टिंग नहीं होगा फिलहाल तो। और बाकी केस तो बनता ही नहीं था, उल्टा पुलिस पदाधिकारी पे केस बनता है कि किसी के घर पे घुस के ज़बरदस्ती मारपीट करना, ये करना। तो लेकिन अभी ऊँचे अधिकारी से बात हुआ, वो सब जाँच होगा और मुझे लगता है कि न्याय होगा। नहीं होगा तो फिर आगे जो प्रक्रिया है उस पर किया जाएगा।
तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा। बजरंग दल के समर्थन में उतर गए पप्पू मुकेश सहनी। उन्होंने साफ साफ कहा कि संगठन और दल काम आता है। चुनाव जब प्रशासन और सरकार फेल हो जाती है तब संगठन और दल ही जनता की सेवा करता है। और कई सारी बातों को भी कह रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम को लेकर कह रहे हैं कि रोजगार दिला दीजिए, बिहार में उनके पास तो दिव्य शक्ति है, तो रोजगार दिला दीजिए। कई सारी बातों को भी कहा है। घटना को लेकर पीड़ित एसएसपी से मुलाकात की है और कार्रवाई की बात की कि कार्रवाई की जाए। मांग की है कि एसएसपी से कार्रवाई की जाए। तो मैं लाइव सिटीज़ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।